नहीं, अभी राजीव नहीं आया है। ये ना राजीव का भूत बैठा है तुम्हारे सामने, जो 2 दिन से ये बाहर का खाना खा खा के परेशान हो गया है। राजीव, आप ऐसे मुझे ताना क्यों मार रहे हो? मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको घर का खाना बना के खिला दूं। अगर राजीव आपको बाहर का खाना नहीं खाना तो आप खुद भी तो बना के खा सकते हो। अरे मैं क्यों खाना बनाऊं? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं खाना बना बना के खाऊं और तुम्हें भी खिलाऊं। डॉली, अब 3-4 दिन हो गए हैं तुम्हें बीमारी का नाटक करते हुए। अब ये नौटंकी अपनी छोड़ो और थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करो। क्या राजीव, मैं बीमार होने की नौटंकी कर रही हूँ? राजीव, आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? मैं तो बहुत कम बीमार होती हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है बीमारी में पड़े रहने का। अगर मैं ठीक होती हूँ ना तो मैं खुद ही घर के सारे काम कर लेती हूँ। कर लेती हो ना तो कोई एहसान नहीं करती हो। आज 2-3 दिन हो गए मुझे बाहर का खाना खाते खाते। खुद तो बीमार पड़ी हो, क्या मैं भी बाहर का खाना खा के बीमार हो जाऊं? हाँ राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बाहर का खाना खाने से बीमार ही हो जाते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से मैं कितनी बीमार चल रही हूँ। आपको तो मुझे घर का खाना खिलाना चाहिए और आपको पता है ये बाहर का खाना खा खा कर ही मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तो मेरी वजह से ठीक नहीं हो पा रही हो क्या? तुम्हें तो बल्कि मेरा थैंक यू करना चाहिए कि कम से कम मैं तुम्हें खाना तो दे रहा हूँ, भले ही खाना बाहर का है। राजीव, एक बात बोलूं, आप बीमार होते हो ना तो मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपको एक दिन में खड़ा कर देती हूँ। कभी सूप दो, कभी दलिया दो, कभी खिचड़ी दो, सारा खाना घर का ही देती हूँ। और आपको तो बहुत अच्छे से पता है, आपके सामने ही डॉक्टर ने बोला था इनको घर का ही खाना देना। और आप मुझे क्या खिला रहे हो? ये बाहर का तेल मसाले वाला खाना। इसको खा के मैं ठीक हो सकती हूँ जल्दी? डॉली, तुम ये फालतू का ज्ञान ना मुझे मत दिया करो। मुझे इतना पता है कि बाहर का खाना खाने से कोई बीमार नहीं होता है। तुम बस अपनी टाइम पे दवाइयां खाओ और ठीक हो जाओगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बीमारी ना सिर्फ मन का वहम होती है। बस अब तुम धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट करो। और तुम्हारे छोले कुलचे मैंने अंदर रखे हैं, तुम भी खा लेना। राजीव को तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं 3-4 दिन से बीमार क्या हो गई, राजीव को तो मैं बोझ लगने लग गई हूँ। मुझे तो बस इतनी बात समझ आई है, अगर एक इंसान बीमार होता है ना तो उसकी प्यार से देखभाल की जाए, उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। बाबूजी, बाबूजी, थोड़ा खाना मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे भैया, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे लग रहे हो। कोई काम धंधा कर लो, ऐसे क्या खाना मांगते फिर रहे हो? बाबूजी, मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है अभी गांव से आए हुए, इसलिए मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। आप कहो तो मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ, उसके बाद मुझे खाना दे देना। ठीक है भैया, वैसे कहते तो यही हैं कि कभी भी कोई खाना मांगे ना तो उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर तुम उससे पैसे मांगते ना तो मैं तुम्हें मना कर देता, लेकिन अब खाना मांग रहे हो तो तुम्हें खाना दे ही दूंगा। चलो ठीक है, तुम मेरी गाड़ी साफ करो और गाड़ी साफ करके इधर बैठ जाना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ। गाड़ी अच्छे से साफ हो गई है, अब बाबूजी से खाना मांग लेता हूँ। बाबूजी। हाँ, गाड़ी साफ हो गई? हाँ बाबूजी, मैंने अच्छे से गाड़ी साफ कर दी है, आप देख लो। हाँ ठीक है, गाड़ी तो तुमने अच्छी साफ की है। अब तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, तुम यहीं बैठ के खा लेना। सुनिए बाबूजी, आप मेरा खाना डाल के मत लाना, इसमें पैक करके दे दो। इसमें पैक करके दे दूं? अरे भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं तेरे को गरम गरम खाना ला के देता हूँ, तू यहीं बैठ के खा ले। नहीं बाबूजी, ये खाना मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, घर लेके जाऊंगा। अरे भाई, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हें इतनी देर से कह रहा हूँ कि सर्दी हो रही है, मैं तुम्हें गरम गरम खाना देता हूँ, तुम यहीं बैठ के खाओ, लेकिन तुम घर ले जाना चाहते हो। अरे तुम घर क्यों ले जाना चाहते हो खाना? बाबूजी, ये खाना मैंने अपने लिए नहीं मांगा, मैंने अपनी पत्नी के लिए मांगा है, इसलिए मैं ये खाना अपने घर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी पत्नी के लिए खाना लेके जाना चाहते हो? भाई वैसे मुझे तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो तुम अपनी पत्नी के लिए खाना मांग रहे हो और लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे हो? बाबूजी, अब मैं आपको क्या बताऊं, पिछले 6 महीने से मेरी पत्नी बीमार पड़ी हुई है, इसलिए मैं गांव से उसे दिल्ली लाया हूं उसका अच्छे से इलाज कराने के लिए। बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को पास वाले डॉक्टर के पास दिखाया है, उन्होंने दवाई तो दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद दवाई खानी है।
इसलिए बाबूजी मैं आपसे खाना मांग रहा था ताकि वो खाना खा के अपनी दवाई खा सके। अरे भाई, वैसे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम दिखने में हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, तुम कहीं काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? काम धंधा करोगे तो तुम्हें ऐसे खाना नहीं मांगना पड़ेगा। बाबूजी वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं इस बीमार हालत में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। और बाबूजी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब आपको क्या बताऊँ बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपनी ज़मीन जायदाद सारी बेच दी और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गया हूँ। बाबूजी मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई, ये कहानी ज़रूर तुम्हारी है, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी है। ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारी पत्नी के इलाज के काम आएंगे। और हाँ, कल से तुम रोज़ आया करो और मेरी गाड़ी साफ़ किया करो। मैं रोज़ तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए अपने घर से खाना दिया करूँगा। अब रुको यहीं, मैं खाना लेके आता हूँ। वैसे कितना फ़र्क है उस गरीब में और मुझ में। उस गरीब की वाइफ पिछले 6 महीने से बीमार है और वो दिन रात सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी वाइफ की सेवा कर रहा है। और एक मैं हूँ, डॉली 3-4 दिन से क्या बीमार हुई, मैं डॉली को बोझ ही समझने लग गया। क्या बीत रही होगी उस पर। डॉली, सूप ले लो। और ये सूप मैंने कोई बाहर से नहीं मंगवाया है, ये सूप मैंने खुद बनाया है। और हो सके तो डॉली प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।